एक समय की बात है। चंद्रपुर नामक एक छोटा सा हरा भरा गांव था। उस गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम अरविंद था। उसके पास कोई धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास एक अद्भुत शक्ति थी, एक अच्छा दिल। हर दिन अरविंद स्कूल के बाद जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करता था। एक दिन अचानक उसका पैर किसी सख्त चीज से टकरा गया। मिट्टी खोदकर उसने एक पुराना धूल भरा जादुई चिराग निकाला। जिज्ञासा से प्रदीप को रगड़ते ही धुएं में से एक जिन्न निकला। गंभीर स्वर में बोला, मैं जादू का जिन्न हूं। मैं तुम्हें 3 इच्छाएं दूंगा, लेकिन सावधान, लालच करने से सर्वनाश होगा। अरविंद डरा हुआ था, लेकिन शांत स्वर में बोला, मेरी पहली इच्छा है मेरा बीमार मां पूरी तरह से ठीक हो जाए। प्रकाश से जगमगाता मां स्वस्थ। जिन्न ने कहा, दूसरी इच्छा? अरविंद ने थोड़ी देर सोचकर कहा, हमारे गांव में अब कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। अचानक गांव फसल और हंसी से भर गया। जिन्न ने अब कहा, आखिरी इच्छा बताओ। जहां सब धन दौलत चाहते थे, वहीं अरविंद ने कहा, मुझे कुछ और चाहिए, नहीं चाहिए। दूसरों के अच्छे होने पर ही मैं खुश हूं। यह बात सुनकर जिन्न स्तब्ध हो गया। उसने कहा, तुमने इच्छा से भी बढ़कर कुछ साबित किया है, इंसान होना। इसलिए मैं तुम्हें एक गुप्त आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम जहां जाओगे वहां शांति और आशा फैलाओगे। इसके बाद जिन्न गायब हो गया। 26 साल बीत गए। अरविंद अमीर नहीं बना, लेकिन वह ग्रामीणों का भरोसा, बच्चों का आदर्श बन गया और सभी के प्रिय व्यक्ति। लोगों ने समझा, असली जादू चिराग में नहीं, इंसान के दिल में है। निस्वार्थ मन ही सबसे बड़ा जादू है। जो दूसरों के बारे में सोचता है, उसका जीवन ही रोशन हो जाता है। एक दिन अरविंद को गांव के पास एक पुराना मंदिर मिला। मंदिर कई दिनों से वीरान पड़ा था। अरविंद ने ग्रामीणों के साथ मंदिर को साफ और पुनर्स्थापित करने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर मंदिर को उसके पुराने रूप में बहाल कर दिया। गांव के लोग फिर से वहां प्रार्थना करने लगे।